हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक आर्टिकल्स। आर्टिकल टॉपिक को आपके कोई भी जेके एसएसबी का आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे मेंशन किया होता है। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस हमें दिखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन एग्जाम्स में भी आर्टिकल टॉपिक को मेंशन किया गया होता है। फिलहाल जो आपका एग्जाम है वो आने वाला है कांस्टेबल का एग्जाम और उसके बाद आपके हाई कोर्ट का एग्जाम। तो इन दोनों ही एग्जाम में इस टॉपिक को कंसिडर किया हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस मैंने एरर के फॉर्म में भी रखे हुए और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी रखे हुए हैं। तो हम दोनों ही तरीके के क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा है वो है, द स्टूडेंट आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। यहाँ पे लिखा पोइट वर्ड है, पार्ट नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानता हूँ कि कालिदास वाज ए ग्रेटर, कि कालिदास सबसे ग्रेट पोइट रह चुका है बाकी पोइटों से। तो यहाँ अगर ध्यान दिया हो ना आपने, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कालिदास वॉज द ग्रेटर पोइट देन एनी अदर, है ना। बाकी पोइटों से ज़्यादा ग्रेट कौन है, कालिदास है। अब यहाँ पे ग्रेटर वर्ड उसके बाद देन लगा हुआ है, इसका मतलब बात चल रही है कंपैरेटिव डिग्री की। क्यों? क्योंकि इस कालिदास को बाकी पोइट से कंपेयर किया हुआ है, दूसरे पोइट से, है ना। तो यहाँ पे बात चल रही है कंपैरेटिव डिग्री की। तो कंपैरेटिव में हम देन का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ई आर वाले जो भी वर्ड्स होते हैं हमारे वो किस में आते हैं, कंपैरेटिव में। जैसे वाइज का आप बना लेते हो वाइजर, ठीक है ना। वाइज का जो वाइजर होता है या गुड का बेटर होता है, ये क्या हमारे कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके साथ में। आप इसको समझना इस एग्जांपल से। मैं कहती हूँ ही इज द टॉलर देन राम। इसका मतलब क्या है कि जो ये ही है वो क्या है, टॉल है, किससे, राम से। मतलब हमने दो लोगों का कंपेयर किया हुआ है कि ही है वो टॉल है राम से। और हमने कंपैरिजन के लिए क्या लिखा है, वो टॉल का टॉलर, ई आर वाला वर्ड है ये होता है हमारा कंपैरेटिव वर्ड, ठीक है ना। इसके आगे हमने देन लगाया है। जब भी हमें कंपैरिजन बताना होता है तो हम किससे एंड करते हैं, उसको देन से करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि वो क्या है, वो टॉलर है राम से, लेकिन हम इसके पहले यहाँ दा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन में, हम कंपैरेटिव डिग्री में दा को नहीं यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे एक आध केस हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, रेस्ट हम दा को यूज़ नहीं करते हैं। वहीं अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री की बात की हो ना तो हम दा लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ ही इज़ दी बेस्ट अमंग ऑल, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना। तो दी बेस्ट, ये बेस्ट क्या, सुपरलेटिव वर्ड, तो उससे पहले हमने दा लगा दिया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती यही है कि कालिदास के साथ क्या लगाया हुआ, वॉज दी ग्रेटर। यहाँ पे दा नहीं आएगा, कालिदास ही क्या है, ग्रेटर है ऑफ ऑल द पोइट्स, यही कहने चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी लॉस्ट ब्लैंक बुक आई गेव हर। उसने वो बुक खो दी जो उसको मैंने दी थी। मतलब ये जो बुक है ये पर्टिकुलर है, कोई स्पेसिफिक बोल रहा है ना। और हमने पढ़ रखा है कि पर्टिकुलर के साथ क्या लगता है, आर्टिकल दा को हम लगाते हैं। वहीं अगर किसी भी चीज़ की हम बात जनरल सेंस में कर रहे हैं ना, जो हर चीज़ हर किसी के लिए अप्लाई होती है, फिर आप वो लाइफ की बात कर लो, आप खाने पीने की बात कर लो, किसी ड्रिंक की बात कर लो, आप मनी की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, जब भी आप किसी चीज़ की जनरल सेंस में बात करते हो तो हम वहाँ पर आर्टिकल दा को नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज़ें जो हमारे लिए बन जाती हैं पर्टिकुलर, तो हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शी लॉस्ट द बुक आई गेव हर। तो जो आपका सी पार्ट है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि फिनिश्ड द केक इन द ब्लिंक ऑफ अ आई। सुरभि ने पलक झपकते ही अपना केक खत्म कर दिया। सेंस बन के यही आ रहा है ना। और यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है क्या, इन द ब्लिंक ऑफ अ आई। ये ब्लिंक ऑफ आई क्या है, ये आपका ईडियम है। जैसे हम कहते हैं ना, ईट हम्बल पाई, या आप कहते हो वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है ना। वैसे ही आपका ब्लिंक ऑफ अ आई है, मतलब एक झटके से ही, पलक झपकते ही, है ना, क्विकली कोई चीज़ आपने कर दी खत्म, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे या आ नहीं होता, ब्लिंक ऑफ आ आई नहीं होता, ये कहते हैं ब्लिंक ऑफ एन आई होता है। जैसे आप ईट दी हम्बल पाई, अगर यहाँ दा लगाओगे ना इसके बाद तो गलत हो जाएगा। या वंस इन दा, आ की जगह दा लगाओगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ईडियम और फ्रेजेस जैसे होते हैं वैसे ही लिखने होते हैं, उनको हमें चेंज नहीं करना होता। लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन है उस हिसाब से ए ऑप्शन आपका क्या है, गलत वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज द मैन
ब्लैंक पुलिस वो सीकिंग, ये वो आदमी है जिसे पुलिस खोज रही थी, है ना। देखो मैन है, मतलब इस हम पर्टिकुलर की बात करें तो देखो मैंने दा को पर्टिकुलर मैन से पहले लगाया, यहाँ लिखा है हमने द मैन, यही वो आदमी है जिसको पुलिस खोज रही है। तो पुलिस है तो इसके आगे भी दा लगेगा ना, क्योंकि पुलिस भी क्या उस टाइम पे पर्टिकुलर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ए पार्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी इवनिंग ब्लैंक सन सेट्स इन द वेस्ट, हर इवनिंग को जो सन है वो सेट कहाँ को करता है, वो वेस्ट की ओर सेट 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 करता है, मतलब ढलता है सूरज, है ना। तो देखो सन की बात की है, मतलब हमने किसी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट की बात की तो इनसे पहले द लगाते हैं, जैसे द सन द मून होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक स्लैश टाइम विल फीचर पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024, तुम्हें क्या लगता है, हु डू यू थिंक तुम्हें क्या लगता है कि टाइम किसे फीचर करेगा पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024। देखो यहाँ टाइम है ना, इसका मतलब समय से नहीं है यहाँ पे, है ना, ये समय नहीं है, ये टाइम किसकी बात चल रही है, ये मैगजीन की बात चल रही है। और हमने पढ़ रखा है कि अगर तो कोई मैगजीन हो या अगर कोई न्यूज़पेपर हो, ठीक है ना, तो उनसे पहले क्या लगता है आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे द आना था, जैसे आप कहते हो ना द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर नहीं कहते, द हिंदू, तो द आया ना उसके आगे, वैसे यहाँ पे क्या होगा द टाइम होगा, ठीक है ना। न्यूज़पेपर और मैगजीन के साथ क्या लगाओगे आप, आर्टिकल द को यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द पीपल स्लैश ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया स्लैश डू नॉट नो द तेलुगु, कहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं नॉर्दर्न इंडिया के तेलुगु लैंग्वेज को नहीं जानते। तेलुगु यहाँ पर किस सेंस में यूज़ हुआ है, लैंग्वेज की सेंस में यूज़ हुआ है ना। तो आप लिख लो कि लैंग्वेज से पहले आर्टिकल द नहीं लगता, जैसे हमारा कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, वैसे ही लैंग्वेज के नाम के साथ भी हम आर्टिकल द को नहीं लगाते हैं। तो गलती किस पार्ट में, आपके सी पार्ट में, यहाँ पे ये द तेलुगु नहीं होगा, सिर्फ तेलुगु होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न, वो लंच पे गई थी 1 बजे और फिर वापस आ गई। देखो यहाँ लंच की बात की है, यहाँ पे सिंपल लंच का है, मतलब हमने इस लंच को ना यहाँ पे जनरल सेंस में बोला हुआ कि वो लंच पे गई थी, है ना। अगर लिखा होता ना कि मोहन रोहन ने, किसी स्पेसिफिक इंसान ने उसके लंच ऑर्गेनाइज किया होता, तो वो लंच क्या बन जाता उस टाइम पे, वो हमारे लिए पर्टिकुलर हो जाता, ठीक है ना। तो कोई भी मील की बात करो, जब उसको हम जनरल बात करते हैं ना, जनरली आमतौर पे, तो हम उनसे पहले आर्टिकल द को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हमारे लिए पर्टिकुलर बन जाती है तो हम आर्टिकल द लगा लेते हैं। यहाँ पर सिंपली लंच की बात हो तो इसके पहले ये द नहीं आना था। शी वेंट फॉर लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न बैक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ डेज धोनी इज बेस्ट कैप्टन इन इंडिया, कहने का मतलब क्या, आजकल क्या है, धोनी जो है वो बेस्ट कैप्टन है इंडिया का। धोनी एक स्पेसिफिक इंसान है और इस धोनी को बोला कि पूरी की पूरी टीम इंडिया, मतलब इंडिया का ही पूरे के पूरे से कंपैरिजन किया इंडिया से। तो यहाँ पर ये बेस्ट लिखा है ना, बेस्ट हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बेस्ट इज यूज फॉर सुपरलेशन, सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। तो इससे पहले द आना था, द प्लस सुपरलेटिव होता है, तो धोनी इज दी बेस्ट होगा। जैसे मैं कहती हूँ शी इज़ the most beautiful girl in our college, इसका मतलब क्या है, मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये शी है ना, ये सबसे सुंदर लड़की है हमारे कॉलेज की। तो मैंने इसलिए दी लगाया, यहाँ पे दा क्यों लगाया, कि मैं इस शी को पूरे के पूरे कॉलेज की लड़कियों से कंपेयर कर रही हूँ उसकी ब्यूटी को ना। तो शी इज़ दी मोस्ट, शी इज़ मोस्ट नहीं होगा, शी इज़ दी मोर नहीं होगा। देखो ये मोस्ट हम यूज ही कब करते हैं, सुपरलेशन के लिए। वहीं अगर मोर होता तो हम करते हैं उसको कंपैरेटिव के लिए, ठीक है ना। तो खैर कंपैरेटिव की बात नहीं करनी है हमने, हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव की, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मे अब्दुल कलाम द ग्रेट साइंटिस्ट टेक बर्थ इन द इंडिया अगेन। देखो यहाँ मे है, मे हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जो चीज़ हो नहीं सकती है अभी के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही विश की बात है कि काश अब्दुल कलाम जो ग्रेट साइंटिस्ट दोबारा से जन्म लेते इस धरती, इस इंडिया पे। देखो इंडिया का नाम लिया हुआ, इंडिया खुद में कंट्री है, तो कंट्री से पहले आर्टिकल द नहीं लगता। किसी भी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द को हम नहीं लगाते, मैंने बता दिया ये पहले भी आपको। लेकिन वही कंट्री जब ग्रुपिंग से बनती है, ठीक है ना, जिसमें स्टेट प्लस होता है ना, बहुत सारी ग्रुपिंग से बनती है, हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इससे पहले हम क्या लगाते हैं, द को लगा लेते हैं। या USSR, इससे पहले हम द को लगा लेते हैं।
यू, है ना, या आप कह लो आप ये अपना मालदीव्स, देखो एस एंड में हुआ है, या जिस कंट्री के नाम के आगे एस और एस दिखेगा ना, मालदीव्स हो गया, फिलीपींस हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, तो इनके साथ भी क्या करते हो आप, क्या करते हो, इनके साथ भी आप आर्टिकल दा लगाते हो। ऐसे आमतौर पे आप कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे। द इंडिया नहीं होता, वैसे द चाइना नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपली क्या होगा, चाइना हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमें उस कंट्री के लोगों को बताना होगा ना, वहाँ के पीपल को बताना होगा वहाँ के, तो हम कह सकते हैं ना द इंडियंस, क्योंकि अब हम पूरे के पूरे लोगों की बात कर रहे हैं। या मैं कहती हूँ द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब क्या है, इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोग, है ना, पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। तो विद पीपल वी यूज द, विद कंट्री नेम वी डोंट यूज द, बट वी यूज ओनली द बिफोर कंट्री नेम व्हेन द कंट्री इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई टीचर सेड दैट मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट। मेरे टीचर ने क्या कहा कि जो मून है वो एक नेचुरल सेटेलाइट, तो मून है, तो इससे पहले भी क्या आएगा, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, तो द आना चाहिए था, तो यहाँ पे बी पार्ट में गड़बड़ है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट फादर इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। जो तुम्हारे अंदर का पिता है या फादर है, उसको डिसाइड करने दो कि वो क्या पनिशमेंट को डिजर्व करता है। मतलब हम किसी पर्टिकुलर की बात करें कि जो तुम्हारे अंदर है ना, ये हमारे लिए पर्टिकुलर है फादर, यहाँ पर हम इसी स्पेसिफिक की बात करें ना कि लेट फादर इन यू, तो यहाँ पे द फादर होना चाहिए था, ठीक है ना। लेट द फादर इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक फादर है जो अपने बच्चे की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे द आना था, तो जो आपकी गलती है वो पहले पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ सो ही गोज टू हिज ऑफिस बाय अ बाइसिकल। बोला गया है कि वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीता है, इसीलिए वो क्या करता है, बाइसिकल पे ऑफिस जाया करता है। देखो लिखा है बाई अ बाइसिकल। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो कुछ फ्रेजेस होते हैं उनको हमें बदलना नहीं होता है, वो एज इट इज आते हैं। जैसे हम कहते हैं बाई बस होता है, बाई अ बस नहीं होता। वैसे बाई कार हो गया आपका, बाई ट्रेन हो गया, ठीक है ना, ऑन अर्थ हो गया, या आप कह लो इन द इवनिंग होता है, इन द मॉर्निंग होता है। वैसे आप कहते हो एट नाइट होता है, इन दी नाइट नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो एज इट इज़ आती हैं, उनको आपने छेड़ना नहीं होता, इनको हम कहते हैं नॉर्मल फ्रेजेस, ठीक है, ध्यान रखना इनका भी। नेक्स्ट है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर वर्मा द CEO एंड द MD विल विजिट मुंबई द फॉलोइंग मंथ। मुझे इन्फॉर्म किया गया था क्या कि जो मिस्टर वर्मा हैं, जो कि CEO हैं कंपनी के और क्या है MD भी हैं, वो विजिट करेंगे अगले महीने, फॉलोइंग मतलब अगले महीने। अब देखो जो मिस्टर वर्मा है ना, यही CEO है और यही MD है, सेंटेंस का मतलब निकल के ये आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने आर्टिकल दा लगा दिया है। इस आर्टिकल दा के लगने से क्या हो गया, ये दो इंसान की बात चलने लग गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में सिंगल पर्सन है ना, जब भी सिंगल पर्सन होगा और वो एंड से जुड़े होंगे, तो पहले अगर आर्टिकल आया है तो ठीक है, एंड के बाद आर्टिकल लगा होगा तो गलत है, ठीक है ना। लेकिन जब दो पर्सन की बात होगी ना सेंटेंस में, तो हम एंड के पहले और बाद में आर्टिकल्स को लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इस सेंटेंस में क्या था, बात एक सिंगल पर्सन की है, वो कि मिस्टर वर्मा, कहा जा रहा है कि मिस्टर वर्मा जो कि CEO है और वही इंसान का MD भी है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना दा, यहाँ पे ये दा नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई फाउंड हिम टू बी अ एक्सट्रीमली अनरीजनेबल मैन। मैंने पाया, क्या पाया, कि वो एक एक्सट्रीमली कैसा इंसान है, अनरीजनेबल इंसान है वो। तो देखो यार सेकंड पार्ट लिखा है टू बी अ एक्सट्रीमली, यहाँ पे आ तो नहीं आना चाहिए था आपका। देखो एक्सट्रीमली स्पेलिंग क्या आ रहा है हिंदी में, एक्स है ना, ये साउंड आ रहा है ना ए का, और ए का जब साउंड आता है तो मैंने बता रखा है आपको कौन सा आर्टिकल आना चाहिए यहाँ पे। एक्सट्रीमली बिगिंस विद अ वावल साउंड, है ना, तो आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे, टू बी एन एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर जो गलती आ की होगी, आई होप समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर एक ऑलमोस्ट रूल करवा दिया, या आप कह लो लॉजिक करवा दिया, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, इट माइट हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।